कॉर्बो लोर्बो जीतबो रे, नहीं अभी हो रहा है कॉर्बो लोर्बो हारबो रे। हार रहे हैं ये, इनके वो सिर बिना सिर पैर का कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखते हैं भाई कि इस बार जो है इन्होंने बड़े बड़े बदलाव किए। बाय द वे केकेआर से, क्योंकि केकेआर की आपने बात की, एक अपडेट देता हूँ आपको, उसके बाद ये रिलीज लिस्ट और टारगेट की भी बात करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स में एक बदलाव हो रहा है। जो खबर पहले चल रही थी कि हेड कोच का जो है वो जगह खाली हो चुका है, वहां पे चंद्रकांत पंडित को ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। तो अब यहां से बात ये बन रही है कि अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स हेड कोच देख रही है। मतलब अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स में अब असिस्टेंट कोच और वो सब नहीं रहेंगे, सीधे सीधे वो केकेआर के हेड कोच के पोजीशन पर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अभिषेक नायर कैन बी द हेड कोच फॉर केकेआर इन अपकमिंग सीजंस। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है केकेआर के साथ, वो जुड़े हुए, उनको पता है कि केकेआर वर्क कैसे करती है। अब जरा रिलीज लिस्ट देख लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो जरा आप ये देखिए, वेंकी अय्यर सबसे टॉप पे भाई, 23 करोड़ 75 लाख क्यों दिए थे इसको। ये जब दे भी रहे थे तब भी मैं सोच रहा था कि कर क्या रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। मतलब ठीक है, आपको अभी इतने पैसे दे दिए, पर्स बहुत ज्यादा है आपके पास, तो पानी की तरह बहा दो कहीं पर भी। उसके बाद तो फिर सीजन में ही बह गए थे। तो वेंकी अय्यर रिलीज कर देंगे, 23.5 करोड़ निकल जाएगा उनका। उसके बाद क्विंटन डिकॉक को भी मुझे लग रहा है थैंक यू सो मच करेंगे। मोइन अली, अब हो गया टाइम भाई, मोइन अली हो गया। नॉर्किया टाटा बाय बाय, आप इंजर्ड रहते हैं, वैसे भी आता है तो पिट ही जाता है, जो आता है जो इसको मार के जाता है हर जगह तो पिटता रहता है। तो पिटना ही है तो भाई तू बाहर ही बैठ के पीट, मतलब बाहर ही बैठ, अगर कोई और पकड़ ले तो वहां पिटेगा। तो नॉर्किया को बाहर करना चाहिए, रोमेन पॉवेल को भी बाहर कर देना चाहिए। स्पेंसर को लिए थे बड़ी सोच के साथ लेकिन कुछ हो ना पाया। गुरबाज का तो सीजन, गुरबाज तो इस टाइम पे वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है, तो गुरबाज को ये रिलीज करेंगे। और वैभव अरोड़ा बहुत पिटे थे, तो वैभव अरोड़ा को, अच्छा RK07 कह रहे हैं वैभव अरोड़ा नहीं। यार वैभव अरोड़ा अच्छा किया उसने, बट पिछला सीजन बहुत ही पैथेटिक गया था, अजीबोगरीब। बट अब ये देखो जरा, चलो ठीक है वैभव अरोड़ा हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, ना होगा भी तो भी इतना कोई पर्स में से कमाई कमी नहीं होगी, क्योंकि वैभव अरोड़ा इतना कोई बहुत ज्यादा महंगा तो था नहीं। नहीं भी होता है तब भी कोलकाता नाइट राइडर्स भाई इस सीजन कम से कम नहीं तो अगर 5 करोड़ ऐड कर दोगे तो कम से कम नहीं तो 45 करोड़ का पर्स लेकर जा सकती है, उससे भी ज्यादा। अगर आप इन प्लेयरों को रिलीज करने के बाद पर्स रिमेनिंग देखोगे तो 43.95 CR का पर्स केकेआर पहले तो अभी लग रहा है इन प्लेयरों को रिलीज करने के बाद आएगा, प्लस 5 करोड़ ऐड कर लीजिए तो अराउंड 49 करोड़, यानी 50 करोड़। एक टीम 50 करोड़ का पर्स लेकर सोचो अगर जा रही है ऑक्शन के अंदर, तो उनके पास पूरा राइट है, उनके पास इतना पावर होगा कि वो कैमरन ग्रीन को भी लेके आ जाए, वो मिचेल स्टार्क को भी लेके आ जाए, वो बाकी बड़े बड़े नामों को भी लेकर आ जाए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ऑक्शन में जाने से पहले एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर वो बड़े बड़े नामों को टारगेट कर सकती है और अच्छे पोजीशन में अपनी टीम को और बेहतर बना सकती है। और अगर उसमें अभिषेक नायर का दिमाग चल जाए, विथ डिवेन ब्रावो वहां तो है ही, तो अगर इनका दिमाग लगता है तो कोलकाता नाइट राइडर्स फिर से वही टीम बन सकती है भाई। जो हम 3 सक्सेसफुल टीमों की बात करते हैं ना, तो उसमें एक तो CSK आती है, MI आती है, और तीसरी यही है कोलकाता नाइट राइडर्स, 3 बार की चैंपियन है। तो केकेआर, अब जरा देख लेते हैं टारगेट लिस्ट क्या होगा केकेआर का। अगर आप टारगेट लिस्ट देखेंगे, वो भी देखेंगे भाई, टारगेट लिस्ट दिखा दीजिए जरा केकेआर की टारगेट लिस्ट। बहुत ही जो है सोच समझ के इनको चलना पड़ेगा। अगर आप टारगेट्स, कैप्टन तो चाहिए ही, कैप्टन तो देखना ही पड़ेगा, कोलकाता नाइट राइडर्स को कैप्टन भी चाहिए भाई कायदे से। अगर आप देखोगे यहाँ पे कैमरन ग्रीन, मुझे लग रहा है केकेआर जा रहे हैं भाई। अगर ग्रीन को लेने के लिए केकेआर इंटरेस्टेड रह गई, सोच लिया कि कैमरन ग्रीन चाहिए, तो कैमरन ग्रीन ये लेकर भी आ सकते हैं। जेसन होल्डर, क्योंकि वेस्ट इंडियन कनेक्शन है तो शायद ड्वेन ब्रावो चाहेंगे कि जेसन होल्डर आ जाए, एक ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ, अगर ग्रीन नहीं मिलते तो बोल रहा हूँ ये बैकअप के लिए। मिचेल स्टार्क पहले भी केकेआर से थे, चैंपियनशिप जितवाई थी, उसके बाद रिलीज कर दिया था, पता नहीं क्यों किया था। तो आई थिंक मिचेल स्टार्क वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स हो सकता है घर वापसी केकेआर में जाते हुए नजर आ जाए, जितना पर्स केकेआर के पास है। केएल संजू ऑप्शन है, अगर आते हैं ऑप्शन के अंदर, इनको विकेट कीपर की तलाश है, और कैप्टन कैप्टन ऑप्शन भी होगा, कैप्टेंसी ऑप्शन यहाँ पे KL राहुल, संजू सैमसन बेस्ट ऑप्शन है ये दोनों। तो अगर ये आते हैं तो यहाँ पर ये हो सकता है जॉनी बेस्टो की तरफ ये वापस जा सकते केकेआर, क्योंकि इनको विकेट कीपर भी चाहिए, ओपनर चाहिए। रामनोला गुरबाज, क्विंटन डिकॉक, ये सारे ओपनर हैं, तो उनको उसका बैक, उनका रिप्लेसमेंट चाहिए। तो जॉनी बेस्टो एक ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे
जेसन रॉय, हालांकि मुश्किल लग रहा है मुझे जेसन रॉय की तरफ वापस जाएंगे, एक टाइम पे थे केकेआर में लेकिन आए ही नहीं थे सीजन खेलने, तो जेसन रॉय की तरफ तो शायद नहीं जाए। शार्दुल ठाकुर भी जा सकती है केकेआर, पहले भी केकेआर में थे। लॉकी फर्गुसन अच्छा नाम है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। इनको दिक्कत भी आ रही थी पिछले सीजन, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी इनको। अगर आप लॉकी की बात करें कि जी लॉकी उस तरीके से जो है पिछले सीजन अगर आप देखोगे केकेआर के लिए तो वैभव अरोड़ा, आंद्रे रसेल को बॉलिंग करानी पड़ रही थी, वैभव पिटे जा रहे थे, हर्षित राणा थे लास्ट ओवर वो भी पिट रहे थे, तो इनको एक डेथ ओवर में बॉलर चाहिए अच्छा, तो लॉकी वो काम करके दे सकते हैं इनके लिए अगर लॉकी फर्गुसन को लेकर आ जाए। मोहम्मद शामी को तो पिछले सीजन भी बोल रहा था मैं ऑक्शन में कि केकेआर को जाना चाहिए, बट केकेआर गई नहीं। इस सीजन मौका है शामी को ये लेकर आए। नीतीश राणा एक ऑप्शन हो सकते हैं, राणा इनकी टीम में ही थे, तो केकेआर अपनी पुरानी टीम को ना बना सकती है वापस से, जितना पर्स इनके पास है ना भाई, 50 करोड़ के आसपास का पर्स, भाई कोलकाता नाइट राइडर्स एक अपनी पुराने कोर को वापस ला सकती है। श्रेयस अय्यर तो वैसे अब नहीं आ पाएंगे, लेकिन स्टार्क वापस आ सकते हैं, राणा जी वापस आ सकते हैं, ये दो नाम वापस आ सकते हैं। जॉनी बेस्टो को ये वापस मतलब इन द सेंस कि बेस्टो एक समय पे केकेआर के अगेंस्ट आपको याद होगा पंजाब के लिए खेलते हुए कितने 260 का चेस कर दिया था, तो उसको उठा के अपनी टीम में लेकर आ जाओ, ये भी सोच होती है कि आपके अगेंस्ट अगर कोई रन करता हो उसको अपने खेमे में लेकर आ जाओ, तो बेस्टो को लेकर आ सकते हैं। ये काफी अच्छे सिचुएशन में है कोलकाता नाइट राइडर्स, मैं तो कहूंगा। इनको कप्तान भी देख रहा है, दिक्कत ये है ना कोलकाता नाइट राइडर्स इस टाइम पे ऐसे फंसी हुई है, इनको कप्तान भी देखना है भाई, इनको कैप्टेंसी ऑप्शंस भी देखने हैं वहां पे। आप लोग ही बताइएगा दोस्तों, कप्तान आप केकेआर के लिए क्या सोच रहे हैं, केकेआर में कौन कौन सा प्लेयर जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है कप्तान, वैसे आपको क्या लग रहा है कप्तानी के लिए कौन बेस्ट ऑप्शन रह सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए? अभी इनकी टीम में रहाणे है कप्तान, मुझे लग नहीं रहा रहाणे अगले सीजन पुराने हो जाएंगे, तो रहाणे आई डाउट कि केकेआर के कप्तानी करेंगे, वो नहीं करेंगे। ईशान किशन कह रहे हैं, हाँ ईशान किशन भी एक ऑप्शन हो सकता है, बाय द वे मैंने इसमें रखा नहीं है, बट ईशान किशन भी एक ऑप्शन होगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ये केएल संजू, जो केएल संजू का मैंने रखा हुआ है ना, अगर केएल संजू लेट से आते ही नहीं है और ईशान किशन रिलीज होते हैं, आंख बंद करके कोलकाता नाइट राइडर्स को ईशान किशन को चाहे 15 देना पड़े 16 देना पड़े जितना भी देना पड़े दे दो, ईशान किशन को ले आओ कप्तान बना दो। उसने पहले भी कप्तानी की हुई है बाय द वे अंडर 19 डेज में, सो उसके पास एक्सपीरियंस है। ईशान किशन एक ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, इंडियन कप्तान बेहतर है भाई, और एक यंग कैप्टन मिल जाए तो और अच्छी बात है। ईशान किशन होने चाहिए। रिंकू सिंह कह रहे हैं, रिंकू सिंह हो सकता है कप्तान बन जाए, वहां पे टीम के साथ भी है,